कि अगर महंगाई हो भी गई है तो आप अपने किराए बढ़ा लेंगे, आप अपने पैसे बढ़ा लेंगे, काम चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम वली साहब, किराया तो तब बढ़ेगा ना किसी की तरह बढ़ेगी। तो हमारा तो रिक्वेस्ट मुतालबा है वज़ीर आज़म साहब से कि मियाँ साहब आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अगर आपसे सारा कुछ कंट्रोल नहीं होना था आप क्यों छलांग लगा के बीच में आए? रहने देते गवर्नमेंट उनके पास। आप क्यों दूसरे सियासत अपने लीडरों के पीछे लगे हैं, जरदारी के पीछे लगे हैं? अगर लगे थे तो आपको महंगाई और पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए था। पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। मजदूर की दिहाड़ी वही है, तनख्वाहदार की तनख्वाह वही है, बिजली के बिल महंगे बढ़ गए हैं, गैस के बिल बढ़ गए हैं, दालें महंगी, आटा महंगा, क्यों महंगा? कहाँ से लाएंगे ये लोग? ये तो 800,000 रुपये दिहाड़ी वाले लोग हैं। नजम अली खान साहब, अगर साहब देखें, आप चूंकि इन लोगों की क़यादत भी कर रहे हैं और मैं एक आम बंदे से, रिक्शा ड्राइवर से पूछूं वो और बात करेगा। हुकूमत कहती है हमने मुल्क बचाना था, दिवालिया होने से बचाना था, मैशत बचानी थी, अगर हम ये ना करते, पाकिस्तान के पास डॉलर ना रहते, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, फिर क्या होता? मेरा हुकूमत से ही सवाल है सही कि अगर आपने हुकूमत बचानी है, आपने मुल्क बचाना है, आपने मुल्क बचाना है तो हुकूमत तो नहीं बचानी ना। आप क्यों छलांग लगा के आए हैं? आप पाकिस्तान नहीं बचा रहे हैं, आप अपनी सीटें बचा रहे हैं। आप अपने सियासतदान, अपने आप जो आपके अपना नीचे लोग हैं जो तनख्वाहें लेते हैं, आप बजाय ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से उनकी तनख्वाहें बंद कर देते, अच्छा, उनसे गाड़ियां ले लेते। मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2-3 महीने सब्र कर लें, आसानी हो जाएगी, फिर मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। आसानी तो यही होगी, 2-3 माह, 2-3 दिन नहीं बर्दाश्त हो रहा है। ये 2-3 माह कह रहे हैं लोग, इनको एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर रहे। मिस्टर इस्माइल खान साहब, आप वजीर खजाना हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको तो चला रहा है सागदार बार से बैठ के, शहबाज शरीफ को चला रहा है नवाज शरीफ बार बैठ के। ये बाप बेटा लीडर बन गए पंजाब के वजीर आला और वो वजीर आजम बन गया। ये 22 करोड़ आवाम किधर जाएगी? इन पे केस थे, ये मुजरम है आवाम के। ये शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, नून लीग, PTI और पीपल पार्टी, ये गरीब आवाम के मुजरम है। नहीं, मुझे बात होता है, PTI भी मुजरम है, नून लीग भी मुजरम है, पीपल्स पार्टी भी मुजरम है, तो फिर रह कौन गया पीछे? जो इनको ला रहे हैं वो आ जाए, वो खुद आ जाए। नजम अली साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो इनको चला रहे हैं वो इस गड्डी के इंजन खुद बन जाएं, इन सबको जेलों में डाल दें, इनको एक बेड़ी जहाज पे बैठाएं, इनके मुज़ाकरात कराने के लिए समुंदर के दरमियान में लगा के डुबो दें, ताकि कोई नवा सियासतदान आए और पाकिस्तान का कोई सोचे। ये गरीब आवाम को खा रहे हैं, सारे ही खा रहे हैं, सारे ही चोर हैं। कहाँ गया असलम इकबाल, अमाद अजहर? कहीं बोल रहे हैं? किसी ने ना कश्मीर पे बात की है, ना महंगाई पे बात की है। चलो वो एग्रीमेंट कर गया इमरान खान, आप ना बढ़ाते, अपनी बेच देते फैक्ट्रियाँ। क्या कर रहे हैं? आपका बाप मर गया, माँ मर गई है, नवाज शरीफ की भरजाई मर गई, की लैगी? किसी ने कुछ नहीं ले जाना। इन्ना गरीबां दियां दुआवां लवो। तुसी बाहर बैठ के गवर्नमेंटा चला रहे हो, दाल महंगी, क्या खाएगा गरीब आदमी? लोगों को चने खाने को नहीं मिल रहे हैं, गोश्त क्या खाएगा गरीब आदमी? चने नहीं मिल रही, दालें नहीं मिल रही, दूध केमिकल ये लोगों को पिला रहे हैं और कहते हैं खालस है। फूड पैसे लेती है, वो दूध केमिकल खुद बिका रही है। ये सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, ये सारे चोर। की करें सर, ओपोजिशन में रह के शहबाज शरीफ कहते थे गरीब आवाम पे बहुत बोझ है, ये बोझ हल्का करने हैं या बढ़ाने हैं, ये हमें बताएंगे। ये लोग ओपोजिशन में रह के पेट्रोल कहते थे महंगा, इमरान खान ने महंगा कर दिया, अब क्या कर रहे हैं? इनको शर्म नहीं आ रही? पानी में डूब मरने का इनकाम है इनको शर्म आनी चाहिए। खुद कहते थे गरीब आवाम के लिए, ये तो अमीर के लिए आए, हमारे लिए नहीं आए, ये अपनी जेबें भरने के लिए आए। ये जो पीछे बैठे हैं अमेरिका, उनके पिट्ठू में ये सब पिट्ठू हैं, कोई भी नहीं है, सब आवाम को मारने के लिए आए, अपनी जेबें भरने के लिए आए। ये लोग घी है 700 रुपये किलो, कहाँ से लेके आए? मैं कसूर से आता हूँ, अभी यकीन करें मैंने 400 रुपये पकड़ा कसूर से और 500 रुपये अपने पास से पा के 1000 रुपये का तेल डलवाया। हम कहाँ जाएँ? कहाँ से बच्चों की रोटी कमाएँ? बताएं हमें।
बच्चे स्कूल पढ़ा रहे हैं, उसकी फीसें नहीं दे रहे हम, पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या करें हमें ऐसा करें जला दें ये लोग, फिर इनको सुकून आएगा, ना कोई होगा ना, ये खुद ये वोट डालेंगे, खुद ही अपनी सीटों पे रहेंगे ये लोग। क्या क्या करे जी हुकूमत? अब हुकूमत ने क्या करना है जी, हम गरीब लोग हम मर रहे हैं, लुट रहे हैं, और हम कहाँ जाए? आप ये बताएं क्यों कब कितने किलो की था, अब कितने रुपये किलो है? अब तकरीबन मेरे ख्याल 600 एक है डाल्टा, और ऑयल जो है वो 700 रुपये किलो, आटा जो वो मिल नहीं रहा, चीनी जो वो मिल नहीं रही, हम लोग आवाम गरीब लोग कहाँ जाएं? आप लोग बताएं, ये सारे जो जितने भी चोर हैं, ये कसम से चोर हमें लूट के खा गए, हम गरीबों का ये मांस भी खा रहे हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले ये सारे खा रहे हैं। चोर जितने भी चोर हैं सर, सब चोर हैं, आधी से ज़्यादा कमीना चोर है। और जब ये चोर आके बैठे हैं ना, जब से आके बैठे हैं, अवाम का पहले ही बेड़ा गर्क था और बेड़ा डूब गया है, अवाम का बेड़ा ही गर्क हो गया है। वादा किया था इन्होंने सर, ये सारे बुरी जमानत बैठे ने, इन तो बड़ा कोई केड़ा सबूत जेड़ा कोई चोर नहीं है। हुकूमत मेरी गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट गुजारिश है, इन्हें जमानत जेड़े ये फौरन हल करन, इन्होंने सजावां देवन, जेड़े इन्हां दे हक बनता है, असल हक बनता है सजा, इन्हें कुर्सी हक नहीं बनता। सजा जमानतों में सारे के सारे। ये सर क्या सर जी, बात ये है कि ये यूटिलिटी स्टोर पे कोई गरीब चला जाए, वो कहते हैं 4000 की आप खरीदारी करेंगे तो आपको एक आटे का थैला मिलेगा, चीनी मिलेगी और घी मिलेगा। वो 4000 की खरीदारी एक रिक्शे वाला 1000 रुपये या 500 कमाने वाला वो 4000 की यानी कि अगर आपने यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा लेना है तो सस्ता घी लेना है, 4000 की खरीदारी वो तो पहले 4000 रुपये आप स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, तो फिर वो देते हैं। नहीं तो मेरे पास सबूत भी है, मैंने वीडियो भी बनाई है। अच्छा, जिस मर्जी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए, आप मेन मार्केट चले जाए, चुंगी पे चले जाए, आप ये शमा पे चले जाए, शादमान पे चले, जहाँ भी जाएंगे वो पहले कहते हैं 4000 की खरीदारी करें, फिर आपको सस्ता आटा और चीनी और घी मिलेगा। और ऊपर से जो महंगाई है, ये बेरोजगार्स को 2000 लीटर पेट्रोल देते हैं, ठीक है जी, फिर 2000 यूनिट देते हैं, फिर उनको एक फ्री घर, फ्री नौकर, ये भी इनको हटाना चाहिए ताकि अवाम पे तो बोझ ना पड़े। ये तो उल्टा अवाम पे एक और बोझ पड़ रहा है कि ये जी खुद तो वो नौकर भी ले रहे हैं, 2000 यूनिट भी ले रहे हैं, 2000 क्यूबिक गैस भी ले रहे हैं, और इसी तरह जो है ना वो एक चौकीदार या एक नौकर भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, सरकारी पेट्रोल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अवाम एक गरीब रिक्शे वाला 30,000 अगर वो मुश्किल ही महीना कमाएगा, कोई भी नहीं, वो अपनी जेब से अपनी 30,000 भी तो रोजाना 1000 रुपया ही बना ना, 1000 रुपये तक बनता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से बन रहा है, नहीं बनता 1000 रुपया नहीं बनता। वो 30,000 में अपना किराया भी भर रहा है, अपने बच्चों को भी भर रहा है। यकीन मान, इस वजह से हमने स्कूल में बच्चे नहीं दाखिल करवाए कि फीस ही अफोर्ड नहीं होती। ऊपर से ये लोग ब्यूरोक्रेट्स लाखों तनख्वाह लेके भी, लाखों की तनख्वाह लेके अपना घर नहीं चला सकते, तो एक गरीब कैसे 30,000 में चलाएगा? तो फिर इनकी भी ये जो है ना, ये फैसिलिटियाँ ख़त्म होनी चाहिए। इनको पेट्रोल, गैस और ये जो गाड़ियाँ मिल रही हैं, गैस फ्री में मिल रही है, 2000 यूनिट मिल रही है, ये भी इनको ख़त्म करने चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर जी बेटा आप जी, मैंने रात को मेडिकल स्टोर पे दूध लिया कवर, मेरे 4 बच्चे, और उसकी वजह से मैं टेस्ट भी करवाए। 1200 का एक टेस्ट होता है, माड़ा गरीब बंदा कैसे टेस्ट करवाएगा जी, और माड़े बंदे का बच्चों का दूध कैसे पूरा करेगा? 800 रुपया मेरी दिहाड़ी है, मजदूर हूँ मैं। 800 रुपये दिहाड़ी है जी जी, और 1200 का टेस्ट आ जाता है, करवाना पड़ता है। जी जी, और बच्चों की फीस से और दूध ये और रात को आधा किलो घी लेके हम दो टाइम दूध इस्तेमाल करते हैं बच्चे को। आधा किलो घी लेके 2 दिन लगाते हैं और आधा किलो आटा लेते हैं। इतनी महंगाई होगी, क्या करें हम? अपने बच्चे पालें और इमरान खान को देखें, शहबाज शरीफ को देखें, उसको शर्म आनी चाहिए। गरीब आवाम किधर जाएगी? हम वोट की तो जब वोट आते हैं फिर कहते हैं आ जाए जी वोट डालें, वोट डलवा के भी नहीं वाकफियत लेते। ये कैसी दुनिया है यार? ये गरीबों का एहसास करें, गरीबों के साथ तामन करें, आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें। और मैंने बच्चों की फीसें, हमें पेट्रोल, आटा, चीनी, घी सस्ता चाहिए। हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए सस्ती, कोई बेडफोर्ड, कोई बस नहीं चाहिए सस्ती। हमें सिर्फ आटा, चीनी, घी और सब्जी हमारे लिए सस्ती कर दें, हमारा यही मुतालबा है। नजम भाई, इनको बेसिकली चाहिए कि जो गरीब अवाम है ना उसको रिलीफ दे दे, वरना गरीब की बदवा इनको ले डूबेगी। अभी आपने सवाल किया कि वो मुल्क बचाने के लिए आए थे, वो मुल्क बचाने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं। अगर मुल्क ही बचाना था तो वो कर रहा था, जिस तरह वो कर रहा था फिर उसको करने देते, फिर 1.5 साल देख लेते, जहाँ 3.5 साल देखा था 1.5 साल उसको देख लेते कि वो क्या कर रहा है।
क्यों बीच में छलांग लगा दी इन्होंने? कहा हम लोग को खुद इसको जो थोड़ा सा वो कर भी रहा है बेहतर या नहीं कर रहा था, इसको हम मजीद जो डूब रहे इसको डुबो दें। इन्होंने ये काम खुद किए हैं। वो तो कहते हैं हम मुल्क बचा रहे हैं। नजम भाई मैं वही कह रहा हूँ, मुल्क बचाने के लिए ये लोग आए ही नहीं है, ये नहीं आए, कुर्सी के लिए आए हैं, अपनी सहूलियत के लिए आए हैं। हमजा शहबाज अपने केस का अपना मुद्दई खुद मुद्दई बना हुआ है, पहला वजीर दाखिला राना सुनारा जिसने अपना नाम खुद ECL से निकाला है। ये किस लिए आए हैं? सिर्फ ये अपने केसेस के लिए आए हुए हैं कि हमें रिलीफ मिल जाए, अवाम मरती है मर जाए, इनको कोई NRO लेने आया। मैंने पिछले महीने 10,000 बिजली का बिल जमा कराया, इस दफा 9,000। मैं कहाँ से दूं? महीने का 25,000 और महंगी कर दी 8 रुपए। कहाँ से हम करें आप बताएं? ये भी चोर है, इमरान खान भी बहुत ज्यादा बड़ा चोर से, उसे पता ही नहीं कि दुनिया कैसे चलानी है, पाकिस्तान को कैसे चलाना है, ये इनको पता है। ये भी उनके साथ मिले हुए, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, अपने आप को टांग खींच रहे हैं, कोई उसकी कटा। ये पाकिस्तानी अवाम के हक में कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की अवाम भूखी मार रही है, बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, इतना महंगा दूध हो गया, इतना महंगे घी हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई है। जिनके 4 बच्चे वो बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा कर रहे हैं। इमरान आप कहता है कि मुझे पता नहीं था, मैं तैयारी नहीं करके आया था। वो तैयारी नहीं करके आया तो वो क्या लेने आया था? वो उसको नहीं पता था कि इसके सियासत में आना है, तो वो बाहर बैठ के क्रिकेट के कोचिंग करता तो चला गया ना, वो तो चला गया। इनको भी यही सोचना चाहिए, इनको रिलीफ देना चाहिए था कि ये भी कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। ये महंगाई तो महंगाई करी जा रहे हैं, दावे तो बड़े कर रहे थे, कह रहे थे कि हम आएंगे तो गरीब ये करेंगे, वो करेंगे, खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, ये दावे के दावे ही रह गए। एक सवाल बड़ा जबरदस्त यहाँ पे उठाया गया है, वो ये है, शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि आपने ठीक है, आपने कहा जी हमने मुल्क बचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने बिजली महंगी कर दिया, आप कह रहे हैं जी डॉलर नहीं है, हम जो है इन तमाम लोगों पर बोझ डालना चाहते हैं। ये मेरे भाई ये दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये देखें, ये बिल लेकर खड़ा हुआ है 9,611 रुपये। उन्होंने कहा था जी हमारी हुकूमत है कि 60 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे, और उन्होंने बढ़ा दिया महंगाई पे महंगाई। ये देखें जरा, जो रोजाना इनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा चेहरा जो रोजाना 1,000 रुपए कमाता होगा, शायद कोई नहीं होगा, बहुत बहुत कम, बहुत कम लोग 600 रुपया। तो शहबाज शरीफ साहब सही है। सवाल क्या है, सवाल क्या है कि शहबाज शरीफ साहब आपने ये फैसला कर लिया, लेकिन वो जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनको आप 400 से लेकर 1,000 लीटर तक हर महीने मुफ्त पेट्रोल देते हैं, आप जिनको हजारों यूनिट फ्री देते हैं, आपने जिनको बड़े बड़े यहाँ पर एग्जेक्टिव अलाउंस दिए हुए हैं, वो ब्यूरोक्रेट जिनकी तनख्वाहों में 150% तक अपने प्यारों की तनख्वाहों में इजाफा किया हुआ है, उनमें से क्या आपने वापस लिया? उनमें से किससे आपने कुछ भी वापस लिया और कहा कि जाओ अपनी तनख्वाह में गुजारा करो, सिर्फ अपनी तनख्वाह में गुजारा करो? आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आपने इनको कहा है, आपने इनको कहा है, इसको कहा है, आपने इसको किया था। तो वो कह रहे थे कि मैंने इसको, जब पेट्रोल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। अब मरियम नवाज क्या कर रही है? मरियम नवाज क्या कर रही हैं? वो कैसा ही है, सारे सवाल बिल्कुल सही, उसको वाम नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन मजीद बात करें, सवाल ही सवाल है, सवाल। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि अपने मुल्क में डॉलर पैसे भेजते हैं, उनका क्या कहते हैं वोट वो खत्म कर दिया है, क्या उनका हक नहीं है वोट का? यार अपनी बात करो, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़े पैसे ने, फिक्र ना करो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੇ ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ओवरसीज ਦੇ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ परेशान ना हो, अपने वास्ते, अपने पेट वास्ते, अपने बच्चियों वास्ते मैं आपके साथ लड़ूंगा। मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं है यार। ओवरसीज को वोट का हक तो क्या हो गया है? क्या उनके घर में फाके आ जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे? बात करो अपनी बात करो भाई, अपनी बात करो भाई, सिर्फ अपनी बात करो।